नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय पे इतिहास को जानने के स्रोत इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इतिहास को जानने के स्रोत अर्थात वे सारे वैज्ञानिक आधार, वो नींव जिस पर बनाकर इतिहास को लिखा गया। उन सारे आधारों की जब हम चर्चा या अध्ययन करते हैं तो हम उन्हें इतिहास के स्रोतों की श्रेणी में लेंगे। इतिहास के स्रोतों की श्रेणी में मुख्य रूप से हम अगर उन्हें विभाजित करना चाहें तो दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वे सारे स्रोतों को लिया जाता है, उन सारे माध्यमों को लिया जाता है जो पुराने लेखकों ने, साहित्यकारों ने लेखों के रूप में, पुस्तकों के रूप में लिखा था। और पुरातात्विक स्रोतों का अर्थ इसके नाम से ही स्पष्ट है, वे सारे माध्यम जो इतिहास को बनाने के क्रम में पुरानी चीज़ों से आते हैं अर्थात पुरातन चीज़ों से आते हैं, उनको पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में लेंगे। साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में अगर हम देखें तो उन्हें हम तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा लौकिक भारतीय साहित्य और तीसरा विदेशी विवरण। धार्मिक ग्रंथों में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि वैदिक साहित्य से सबसे ज़्यादा प्रश्न भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से पूछे जाते हैं। और आगे हम देखें तो बौद्ध साहित्य को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर बना है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसी तरह से जैन साहित्य, जैन धर्म पर भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गई धार्मिक ग्रंथों की बात। धार्मिक ग्रंथ अर्थात जो है धर्म को लेकर जो भी चीज़ें लिखी गई वो धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में आएंगे। दूसरे तरह के ग्रंथ हैं लौकिक भारतीय साहित्य। लौकिक भारतीय साहित्य अर्थात धर्मेतर साहित्य, धर्म प्लस इतर अर्थात धर्म से अलग जो भी साहित्य लिखे गए उन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। इनमें वे सारे विषय आए जो धर्म के अलावा रहेंगे, जैसे व्याकरण पर लिखे गए साहित्य और उस समय के राजा महाराजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए साहित्य, उनकी जीवनियों पर लिखे गए साहित्य। जैसे अगर हम पुराने लेखकों में लें तो कालिदास एक ऐसे लेखक थे जिनकी रचना जैसे मेघदूतम, वासवदत्तम, इन सारे साहित्यों से जो इतिहास बनाया गया उनको हम लौकिक भारतीय साहित्य की श्रेणी में लेंगे। तीसरे तरह की साहित्यिक श्रेणी में आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरणों में वे सारे विवरण आएंगे जो विदेशी यात्रियों ने हमारे देश में यात्रा की, जिनमें प्रमुख रूप से यूनानी, सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद जो भी यूरोप से यूनानी आए और उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा। अरब से मुस्लिम आक्रमण के पश्चात अरब से भी मुस्लिम शोधकर्ता आए अरब के शासकों के साथ में, तो उन्होंने जो भारत के बारे में वृत्तांत दिया उनको आधार बनाकर, उसी तरह से चीन से भी जो चीनी यात्री आए जिनका हम प्रमुख रूप से नाम सुनते हैं, जिनमें बहुत ही फेमस चीनी यात्री यांग सिकियांग और वेनसोंग, इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। तो ये सारे जो हैं साहित्यिक श्रेणी की स्रोतों में आएंगे। दूसरे तरह के स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन चीज़ों से, जैसे पाषाणकालीन हथियार, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्के और अभिलेख। तो इन पांचों तरह की श्रेणियों में जो स्रोत इतिहास को बनाने के लिए उपलब्ध हैं उन्हें पुरातात्विक श्रेणी में लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो अभिलेखों पर आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं अभिलेख क्या है और भारत में भारतीय इतिहास को लिखने के लिए जो प्रमुख अभिलेख हैं जो बार बार रिपीट होते हैं भारतीय इतिहास में, उन्हें हम आगे वीडियो में देखते हैं।